चलिए बताइए। आपको बताना होगा इसे। उड़ीसा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में। बताइएगा, खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चीनी को 4 गोहेला बैठू तो फिर इतनी कैसे हेला लेट भी है वो बढ़िया जगह खोजू तो कैसे होता जगह फुल हो गलो नहीं। खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य? त्रिपुरा में। ठीक है। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा राज्य बोल सकते हैं? झरिया है ना कोयला क्षेत्र में, अगर बातचीत करेंगे कोई तो झरिया है कोयला क्षेत्र जो सबसे बड़ा है। अगर राज्य में भी बोले कोयला सबसे अधिक किस राज्य में हो रहा है? अभी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो हाँ, उस हिसाब से बता रहे थे। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कब से कम होना शुरू हो गया? थोड़ा गेटवा खोल दो अभी। एथीन कोई हाँ उतना रहेगा। वायुमंडल में ओजोन के स्तर कब से कम होने लगा? 1980 से। आप ही बताइएगा इसे। किस व्यक्ति को भारतीय योजना के वस्तु कारक के रूप में जानते हैं? महालनोबिस नहीं, पीसी महालनोबिस जिसको बोलते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अच्छा बताइए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? दूसरा। बगल से बताइएगा, 2021 में भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च हुआ था? 2021 में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु। पीछे से बताइएगा, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नहीं पढ़ लो जाकर। 1955। बताइएगा, किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया? पंचायती राज मंत्रालय कौन सा वर्ष में बनाया गया? 2004 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, किसी चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। बताइएगा कि कर्वे समिति जिसका गठन 1955 में हुआ था वो किसके साथ व्यवहार करेगा? एक किया वैवाहिक कार्य। बताइएगा कौन सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? हाँ ठीक है, लघु उद्योग से। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? 51 के ए में। बगल से बताइएगा, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाती है? पादप में निषेचन के बाद बीजांड जो है किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? आगे बीज में। विश्रामावस्था में अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो श्वसन दर 1 मिनट में कितने बार लेगा श्वसन? आगे हाँ ठीक है, 16 से 18 या 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ही कहेंगे धड़कन कितने बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 70 से 72 बार, वो अलग बात है। आगे से बताइएगा, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पहला मौलिक कर्तव्य ही है। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ था? डिगबोई असम। बगल से बताना था आपको, आगे के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाला पिंडों के यादृच्छिक ढुल मूल गति के किस घटना को परिभाषित करता है? अच्छा, वायुमंडल के परिवर्तन ऐसे कर बताना होगा। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा ऐसा होता है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में करेंगे? आगे Na। आगे क्वेश्चन था आपका, किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाएगा? धोवन सोडा जिसको बोलते हैं, है ना, Na2CO3। प्रश्न आगे से बताएगा, भारत में जो पंचायती राज लागू है कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय है। अच्छा बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो भारत में लागू है कैमा संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? 73वां। बगल से बताना होगा,
किसको, वह सुनिएगा, किस व्यक्ति या किस महान पुरुष को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप दिया है? महावीर स्वामी। आगे से बताइएगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? आगे 1872। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम में निषेध है? आप ही का है? हाँ ठीक, अनुच्छेद 23। किस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध है? महानदी। बगल से बताइएगा, हॉर्नबिल उत्सव या मोत्सु उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? नागालैंड। प्रश्न आगे से बताइएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, इसके बताइएगा। हाँ, हमेशा ऋणात्मक होती है। 2017 के में बताइएगा, उर्दू को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तेलंगाना। यहां से बताइएगा, बिहार में पंचायती और नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण कितना परसेंट है? 50%। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1998। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बताइएगा? बंगलुरु। आप ही बताइएगा इसे। बंगलुरु। बेनुवन विहार बौद्ध मठ किस भारत के राज्य में? त्रिपुरा। प्रश्न बनेगा हिसाब का, सबसे पहले पहचाना गया फ्लोरीन का समस्थानी कौन सी? सीट 60। 10 मिनट लेट, 5:30 पौने 6 के बीच में आना है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए बताना होगा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? आगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आगे नागार्जुन। प्रश्न, हाँ, श्रीशैलम बाघ अभयारण्य जो है। बताइएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आप इसे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। यहां से बताइएगा, भारत में बताइएगा, पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष हुआ था, यानी नियमित रूप से? 1881 ईस्वी में। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को बोलेंगे। बताइएगा, रमदान या जिसको रमजान बोलते हैं, इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना में मनाया जाता है? 9वां महीना में। बगल से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपको, विशु किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? विशु केरल का है। अब बताइएगा, 1 टन बराबर कितना किलो? आगे, 1 टन में क्या किलो? हाँ ठीक है, 1000 केजी। ध्यान दीजिएगा, 1 मन में क्या किलो? 40 केजी है ना। 1 क्विंटल रहा तो ना, क्विंटल जो रहेगा आपका वो होता आपका 100 केजी, और 1 जो टन होगा आपका 1000 केजी। ध्यान देना है आपको। प्रश्न आगे से बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुआ? 1970। बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से? उत्पादन, दूध उत्पादन से है। जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनों में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24वां कौन थे? महावीर। ठीक है, आगे से बताइएगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का वर्णन था? 14। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है उसे क्या कहती है? ठीक है, रेडॉक्स। बताइएगा आगे से, डोब्राइनर ने त्रिक का कितना त्रिक पहचाना? 3 को ही त्रिक पहचाना था। आगे से बताइएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती है? किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथियां मिल जाती? देवप्रयाग में। आगे से बताना है आपको, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके खाना पचाने में सहयोग करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बताएगा, खजुराहो का पार्श्व मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आगे 22 अप्रैल। आगे से बताएगा, बिहार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? यह है 22 मार्च। बताएगा, केचुआ श्वसन किस अंग से करता है? हाँ, सांस जो लेता है केचुआ किस अंग से? चैम्बर। आगे त्वचा से। आप ही बताइए कैसे? त्वचा से। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में इंडिया गेट। प्रश्न बताएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
1976 ईस्वी में। बगल से बोलना होगा आपका, त्रिपिटक किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। पीछे से बताना होगा आपका, चीनी का सूत्र बोलिए। C12H/111। 100 डिग्री C बराबर कितना केल्विन होगा? 373 केल्विन। उसमें डिग्री नहीं बोलना है। कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री नहीं लिखा गया तो क्या बोलना है? हाँ ठीक है, ध्यान देना है आपको। देखिएगा, इस पर लिख देंगे लेकिन इस पर नहीं लिखना है ना। तो डिग्री किस पर नहीं लिखाएगा? केल्विन पर। ये आपस में तीनों बराबर है, याद रखें। धर्मनिरपेक्ष शब्द को कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में? 42वां। बगल से बताइएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली, टार्टेरिक एसिड। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। फुटबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? फील्ड। ठीक है, हिंदी में मैदान बोलते हैं ना, फील्ड कहते हैं उसको। ठीक है। एल्काइन का सही सूत्र करिए। CnH2n-2। बताना होगा आगे से आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था, जिसको सेल बोलते हैं? 1974। इसको क्या बोले थे कि एक कम करके याद करना, हालांकि टिकली हम लोग पहले याद किए हुए थे, है ना। क्या बार बोले होंगे? बेल, भेल, सेल, है ना, गेल, ये ना था। अब ध्यान दीजिएगा, इसको याद किए हुए थे हम लोग कैसे? 64, 54, 64, यहाँ पर 74, लेकिन अब क्या करना है? 73, है ना। ये वाला वही के रह जाएगा आपका, 10 के रेंज में आप लोग को रहता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, अष्टक नियम के समय में इनमें से क्या खोजा नहीं गया था? हैलोजन, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा, अक्रिय गैस। अष्टक नियम के समय में क्या नहीं खोजा गया था? अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था। आगे से बताना होगा आपको, CNG का फुल फॉर्म करिए आप। CNG से खाना बनाओ ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। आप आगे से बताइएगा, उदासीन विलयन का pH मान बताइए। 7। सरहुल किस राज्य का एक जनजाति प्रमुख पर्व है? झारखंड। मदर टेरेसा को पोप फ्रांसीसी प्रथम ने कब संत घोषित किया था? 2014 में। क्वेश्चन होगा आगे से, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12। प्रश्न आगे से बताएगा, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। यहां से बताना होगा आपका, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक किसने लिखी? आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन। बताइए गई से, कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। सीसा का संकेत बताइए आप। PB। प्रश्न आगे से बताएगा, कैंची की श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी। प्रश्न आगे से बताएगा, मोनोजाइट किस धातु का यस्क? थोरियम। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया का मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स। बगल से बताएगा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बताएगा, मरीचिका, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? राजनीतिक प्रवर्तन। भारत में पहली बार विद्युत रेलगाड़ी कब चली? लाइन से रेलगाड़ी 1925 ईस्वी में। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है जी? गौड़। आप ही बताइए वहीं से, लिंगराज मंदिर कहाँ है? जगह भुवनेश्वर में है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 11 जुलाई। बगल से बताइएगा, शांति निकेतन की स्थापना किसने किए थे? आगे, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। RNT, बिल्कुल ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किए थे। बताइएगा, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। आप ही बताइएगा, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम के अलावा गंगटोक है, मिजोरम के
हाई जॉल, ठीक है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता है? 1928 में पहली बार जीता था। अंतिम बार कब जीता है ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक? अंतिम बार कब जीता? अभी तो जीता लगा कोची, कांस्य पदक जीता है, लेकिन स्वर्ण पदक हॉकी में लाया भारत अंतिम बार कब? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल दिया, 1980 में। आगे से बताइएगा, शकुंतला के लेखक कौन है? किनकर आपका? शकुंतला, कालिदास। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, पोस्ट ऑफिस एक भी बुक है, किसने लिखी? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, को थोड़ा जोर से बोलो, स्पीड करके। आगे से बताना है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से? बटरफ्लाई, बटर के वाटर कर लेना है। हाँ, तो उसे हुरवत तो बताएंगे, बटरफ्लाई को क्या करना है? बटरफ्लाई कर लेना है। लुसेंट बायोलॉजी कुछ था इसमें, बायोलॉजी। बताइए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइएगा। अष्टपी। सबसे बुद्धिमान कपी का नाम बताइए, कोई जीव सबसे बुद्धिमान? चिंपांजी। विश्व का सबसे बड़ा जीवित सांप बताइएगा। अजगर। बताना वही सांप का। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। शरीर का सबसे व्यस्त अंग बताना है। हृदय। वजन कितना होता है उसका? आप ही बताइए, हृदय का वजन 300 ग्राम। आगे से बताइएगा, एकमात्र विषैली छिपकली का नाम बताइएगा। हेलोडर्मा। बताइएगा आगे से, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां का नाम बताइए। अभी उनका था, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। आप ही बताइए वहीं से, अंड जरायुज स्तनी का नाम बताइए। हाँ ठीक, कंगारू। आगे से बताइएगा, अंड प्रजनन स्तनी का नाम बताइएगा। एकिडना और डक। हाँ ठीक है, एकिडना और डक बिल प्लेटिपस। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी का नाम बताइए। उड़नहीन, ना उड़ने वाला पक्षी, की भी ठीक है। बताइएगा, ऐसे कहते हैं कि सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड हो जाता। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज होती है, किस अंग में? कान में। कान में कुल कितने हड्डी होता है? एक कान में कि दोनों में? नहीं जी, दोनों कान मिला के 6 दो कान हुआ गए, तो कान में कितना हड्डी? 3 हड्डी, तो क्या हो गया? 2 कान में 6 हड्डी। बताइए कहीं से, सबसे बड़ा विषाणु का नाम बताइएगा। बोलिए, निगेटिव थोड़ी आ जाको। पॉक्स वायरस, ठीक है। बगल से बताइएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। यकृत। बगल से बताइएगा, सबसे छोटी मांसपेशियां का नाम क्या है? अष्टपीडियस। बताइएगा, आपको बोलना था इसे, सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है दौड़ने वाला? चीता। अच्छा, चीता लाया भारत ने जी, कौन सा अफ्रीकी देश से लाया भारत? 8 चीता लाया था। नमीबिया से लाया था, नमीबिया। सबसे ऊंचा स्तनधारी चीते ने लाया था। सबसे ऊंचा स्तनधारी का नाम बताइए। जिराफ। बगल से बताइएगा, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणिका का नाम बताइए। हाँ ठीक है, मोनोसाइट। अभी बताइए कहीं से, जरायुज आर्थ्रोपोडा कौन सा है? जरायुज आर्थ्रोपोडा किस? बिच्छू। बताइए कहीं से आपका, सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ा मेंढक का नाम? सबसे बड़ा मेढक, मेढक के वैज्ञानिक नाम है ना, उसी से रिलेटेड नाम होगा शुरू। हाँ, राणा। राणा गोलित, राणा गोलित, थोड़ा नाम है टड़िए, राणा गोलित।
आगे से बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ा बुद्धिमान होमिनिड कौन सा है? सब मनुष्य, बिल्कुल ठीक है। बगल से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, सर्वाधिक विषैली मछली का नाम क्या है? सबसे विषैली स्टोन मीन। बगल से बताइएगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम किनका है? आप ही का फीमर। बताना होगा आगे से, क्वेश्चन आपका होगा, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप का नाम क्या है? सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, इसमें कुछ बहुत क्वेश्चन जोड़ दिया पुटांग सब। आगे, सबसे बड़ा सरीसृप बताना होगा, जीवित सरीसृप। टर्टिल, टर्टिल है। आगे से बताना होगा आपका, सबसे बड़ा कपी का नाम क्या है? आगे ये तो आराम है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। बगल से बताना होगा आपको, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। बताइएगा आगे से, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। बगल से बताइएगा, सबसे बड़ा स्थल स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुंगो डी ब्रिज। हृदय गति कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करिएगा? हृदय की गति को, आगे, हृदय की गति कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने वाला उपकरण कौन सा है? इससे मापते हैं हृदय की गति कम है कि बढ़ा है। आगे, पेसमेकर। बगल से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हेम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है? आगे, हैनीमैन। बगल से बताइएगा, डीएनए की डबल कुंडली मॉडल की संरचना किसने दी है? वाटसन व क्रिक। विटामिन डी का खोज किसने किया था? विटामिन डी, खाली विटामिन की खोज फंक किया, लेकिन विटामिन डी का हॉपकिंस। बताइएगा, कोविड की शुरुआत कब हुआ था? हाँ ठीक है, 2019। बगल से बताइएगा, कोविड कोरोना वायरस की शुरुआत 2019 में, दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। कहां से? जगह, आगे, हाँ ठीक है, चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ था। प्रश्न आगे से बताइएगा, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए की जाती है? एड्स। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? आगे, 47। डाउन सिंड्रोम में कितना? 47। बताना होगा आगे से आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा होगा, केमोथेरेपी किस बीमारी में की जाती है? केमोथेरेपी का इस्तेमाल, कैंसर, ठीक है। आप ही बताइएगा, रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? आगे, रेबीज का लुइस पास्चर। बगल से बताइएगा, एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको अगर ही नहीं बोले आ रहा तो WBC बोल सकते हैं शॉर्ट में। एड्स से कौन सा प्रभावित? WBC। प्रश्न आगे से बताइएगा, अंग थोड़ी हम पूछ रहे हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, और प्रतिरक्षा प्रणाली ये हो रहा है ना, थोड़ी बोल रहे हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो रक्षा करने वाला प्रणाली है शरीर को, कौन? WBC। अब इसको तोड़ मरोड़ के बोलती कि अंग थोड़ी है। WBC को हिंदी में क्या बोलेगा? प्रतिरक्षा प्रणाली। इसका काम ही है रोगों से लड़ना, रक्षा करना शरीर को। आगे से बताइएगा, चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अभी से संपूर्ण शरीर। वर्णधनता वाले व्यक्ति किन दो रंगों की पहचान उसमें नहीं होता है? लाल और हरा। बताइएगा आगे से, टर्नम सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 45 इसमें होता है। DPT का टीका किस रोग में लगाई जाती है? बस,
ये ट्रिपल एंटीजन है को डीपीटी 3 बीमारी में लगता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। आगे से बताइएगा आप, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। आपको बताना हो कहीं से, आरबीसी का पूरा नाम बताइएगा। राइट, नहीं रेड, लाल रक्त का नहीं नाम है इसका, तो राइट बोल दो आगे। देखो नहीं दोबारा आपको भुटक्कू, जिनका रहेगा वही को बोलना है, ये नहीं कि जानकारी रहेगा तो बीच में उठ भाग देना है। कॉर्पोरेशन नहीं आगे, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स बताना है आगे साहब का। कार्पल्स, हाँ। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। आगे से बताना होगा आपका, विटामिन का आविष्कार फंक ने कब किए? 1911। आप बताइएगा विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। फिलोकोविनोन। बताइए कहीं साहब का, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन B1, B2, B3, हाँ ठीक है, विटामिन B1। आगे से बताइएगा, जनन शक्ति में कमी आ जाती है किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नहीं, माल्टोज। आप ही बताइएगा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किए थे? बर्जिलियस। शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बताइए कहीं साहब का, क्वेश्चन होगा आपका, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेनी चाहिए, कितना ग्राम? बोलिए। 45 ग्राम। यहीं से बताना होगा आपका 45 ग्राम। किडनी का वजन बताइएगा आप ही। 140 से 150 ग्राम। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब ने। आगे से बताना है आपको, शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं बालावस्था में? आगे 208। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, जिसका वजन कितना है? 0.6 ग्राम। आगे से बताइएगा, अंगुली की हड्डी का नाम क्या है? फाइलेंजेज। बगल से बताइएगा आप, फाइलेंजेज। मस्तिष्क के 3 भाग में बांट दिया गया है ना, तो सेरेब्रम जो है किस भाग का अंग है? मस्तिष्क अग्रभाग, मध्यभाग, बस सेरेब्रम अग्रभाग वाला, मस्तिष्क के आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं? सेरेब्रम, जिसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, नहीं सेरेब्रम। अब पीछे वाला को मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आगे टाइलिन। बताइएगा, धमनी में किस प्रकार का रक्त का परिवहन होता है? शुद्ध रक्त। बताइएगा, शरीर से, क्वेश्चन होगा आपका, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहेगा? शरीर से हृदय की ओर ले जाएंगे, सीरा ले जाएगा, ठीक है। पीछे नहीं हटिए ना तो हिलती जी कैमरा उधर। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, सीरा। सीरा में कौन सा रक्त है, शुद्ध क्या अशुद्ध? अशुद्ध बोले तो O2 की CO2 वाला, हाँ CO2 युक्त गैस को बोलते हैं अशुद्ध रक्त। पीछे से बताइएगा, पीत का रंग कैसा होता है? पीत हरा और पीला, बिल्कुल ठीक है। पीत का pH मान बताइएगा। 7.7। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, उसका वजन कितना होता है? लीवर, लीवर एक तरह से ठीक बोल दो तो मस्तिष्क का वजन बता दें 1350 से 1400 ग्राम, लेकिन प्रोपरली बताना है आप लोग को लीवर। आगे
घिंचते रहना है ना जी। ठीक है, 1.5 से 2 kg इसका एक रनिंग बनेगा आपका लीवर का वजन 1.5 से 2 kg। यही रहेगा मस्तिष्क का वजन कितना 1350 से 1400 ग्राम, ये वाला अलग रहता है। आगे से बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB और O है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, ए बनेगा और बी बनेगा, सिर्फ जो दिखेगा वही बनेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, AB के साथ O नहीं बनेगा, O के साथ AB नहीं बनेगा। O एंटीबायोटिक है, सब में बन जाता है, नहीं न रह तो तैयो न दिख तो तैयो, कौन बनेगा? O बनेगा, बशर्ते AB नहीं होना चाहिए, ना माता में न पिता में एगो में। जैसे एक प्रश्न लेते हैं आगे कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? बस आगे इसमें सभी बन जीतो नहीं, जो दिखेगा जो तो बनेगा ही। AB के साथ O नहीं बनेगा, O के साथ AB नहीं बना, तो ना AB है रमे ना O है। तो देखिए क्या बनेगा, A दिख रहा है तो A बन जाएगा, V दिख रहा है तो V बन जाएगा, दोनों ज्वाइंट करके भी बन सकता है AB। और वो तो एंटीबायोटिक है कि बनेगा, ना दिखेगा तो ये। प्रश्न आगे से बताइएगा, रक्त ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? हाँ ठीक है, AB वाला देखे पड़ गया जी बटवा। आगे से बताइएगा, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य में 4, 13 को होता है कॉकरोच में। बताना होगा आगे से। नींबू में डाइबाइक्रो किस तत्व की कमी से हो जाती है? आगे, आम और बैगन में जिंक, नींबू में डाइबाइक्रो तांबा की कमी से हो जाता है, नींबू में डाइबाइक्रो।